हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन फ्यूल एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, हेनरीज लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हेनरीज लॉ आपको क्या बताता है। तो हेनरी लॉ आपको बताता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। तो हम लोग कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gases in liquid। तो ये चीज कौन बताता है? यह बताता है आपका हेनरी लॉ। देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या है। अगर कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस मिक्स होती है? आपकी CO2 गैस मिक्स होती है। तो बस वही बता रहा है कि वो अगर वो मिक्स भी करी जा रही है तो किस चीज के उस पर करी जा रही होगी? हाई प्रेशर पे की जाती है हमेशा। तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये चीज आपका हेनरी लॉ बताता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे P इक्वल टू KH/XG। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P की चीज को इंडिकेट करता है। P इंडिकेट करता है आपका प्रेशर को। KH आपका इंडिकेट करता है यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट को। और यहाँ पर ये XG की चीज को इंडिकेट करता है। यह इंडिकेट करता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इस तरीके से आपकी क्या बन जाती है? यह इक्वेशन बन जाती है। और हेनरी लॉ की अगर हम बात करते हो तो हेनरी ने ही पहली बार हमको बताया था दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? वो भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखनी होती है हेनरी कांस्टेंट की यूनिट, जो कि क्या होती है आपकी मोल पर लीटर पर बार। इट्स द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और दे सकते हैं हेनरी लॉ की, जो कि है इस तरीके से आप लोग बनाएंगे दैट हेनरी लॉ स्टेट दैट the amount of gas that dissolve in liquid is directly proportional to the partial pressure when temperature is constant। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके हेनरी लॉ के, ठीक है। सो हम बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे जो कि आपके अफेक्ट करेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट को। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा वह है आपका दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए हर गैस की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग गैसेस हैं आपकी, तो हर एक की अलग अलग वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ H2 गैस की, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 69.16। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे आप लोग ले सकते हैं O2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है अराउंड 34.80। सो डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनकी डिफरेंट क्या होगी आपकी KH वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसके अलावा आपकी जो आप कह सकते हैं दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ध्यान रखेंगे दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उदाहरण के तौर पर आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपको 293, और इसी के अलावा ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपको दे रखा है 303, ठीक है। ये टेम्परेचर है आपके। तो आपको बताना है KH वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। सो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी KH वैल्यू भी क्या आएगी? निकल कर ज्यादा आएगी। जैसे कि इसकी वैल्यू आएगी आपकी 46.82, और जिसका टेम्परेचर कम है उसकी वैल्यू है आपकी 34.86। तो ये सारी
आपकी कैलकुलेटेड है, लेकिन आपके लिए मेन चीज क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, डेट KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस की। तो ध्यान रखेंगे कि हेनरी कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के साथ। सो आपका रिलेशन होता है, ये कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसका मतलब है अगर KH बढ़ेगा तो आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी, आपकी कम हो जाएंगी, और अगर KH कम होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरी लो कांस्टेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके MCQ वगैरह फ्रेम हो जाते हैं। अब चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस की तरफ, क्योंकि बोर्ड में आपको कई बार एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें के बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। तो एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले आपको 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं कि अगर हम बात करेंगे जब भी गैसेस की, तो गैसेस की क्या टेंडेंसी होती है कि गैसेस हमेशा आपकी मूव करेंगी हाई सोल्यूबिलिटी से लो सोल्यूबिलिटी की तरफ। सो हम कह सकते हैं गैसेस टेंड टू मूव फ्रॉम एरिया हाई सोल्यूबिलिटी टू लो सोल्यूबिलिटी। इसके अलावा जो गैसेस हैं वे हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम एरिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका सोडा बोतल। ठीक है, तो जितना भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना। तो जैसे सोडा बोतल हो गई और आपकी और भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, हेनरी लो ही देखते हो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में। तो क्या होता है एक्चुअली, जब भी ध्यान रखेंगे एक चीज हम लोग कभी पढ़ के आए हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब भी पैक करी जाती हैं, ठीक है, जब भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर सोडाज हो गए, जब भी ये पैक करे जाते हैं तो क्या कंडीशन रहती है, तो प्रेशर कैसा रहता है आपका, हाई, और आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, लो। अब देखिए प्रेशर हाई होगा, तो प्रेशर हाई होने से फायदा क्या है, अगर प्रेशर हाई है तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। और हमें लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है ना। तो इसलिए प्रेशर कैसा रखा जाता है, हाई, ताकि वो CO2 गैस आपके लिक्विड में मिक्स हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और ये वाली लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस पर्पज से नीट में काफी बार ये पूछ ली जाती है। इसके अलावा जब भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप लोग जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो क्या होता है, आप क्या देखेंगे कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करेंगे थोड़ी बहुत गैस क्या होगी, आपकी बाहर आएगी और एकदम से एक पॉप साउंड आती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक बना लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, और इसके अंदर प्रेशर कैसा है भाई, हाई प्रेशर, और बाहर कैसा है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, लो। तो जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, कैप को आप रिमूव करेंगे, तो हम लोग एक चीज पढ़कर आए थे कि गैस की टेंडेंसी क्या होती है, डेट गैस आर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर है आपकी CO2। तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से कैप ओपन करेंगे तो एक पॉप साउंड अपीयर होगी और आपकी जो गैसेस हैं वे आपकी क्या करेंगी, यहाँ से निकलने की एस्केप करेंगी, ठीक है, कोशिश करेंगी, और क्या होगा, आपका यहाँ से CO2 निकले की कोशिश करेगी, इसके कारण आपकी वह पॉप साउंड आती है और यहाँ से बबल के फॉर्म में क्या देखोगे आप कि CO2 जो है वो इजिली एस्केप हो रही है एज बबल्स। तो ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट होता है। तो चलिए इसी बात को मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूं, when the bottle open some gas escape giving a pop sound. This is because there will low pressure above liquid and CO2 will easily escape as bubble.
सो ओवरऑल वही बात है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर क्या है, आपका प्रेशर हाई है और बाहर क्या है, आपका प्रेशर कम है। जैसे ही आपने गैस की बोतल कह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे आप ओपन करेंगे तो गैस मूव करेगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यही कंसेप्ट है इसके पीछे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है आपका इन डीप सी डाइविंग। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये क्या है, मैं कह रहा हूँ ये हमारा सी है, ठीक है, मान लेते हैं ये सी है। तो ये क्या है आपका, ये है यहाँ पर सरफेस है, ये क्या है यहाँ पर सरफेस है, और ये क्या है आपका बॉटम ऑफ सी, बॉटम ऑफ सी। तो बॉटम ऑफ सी में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है आपका, हाई। अगर प्रेशर हाई है तो सोल्यूबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी भी हो जाएगी हाई, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। और अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, सरफेस पर प्रेशर रहेगा आपका लो, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या रहेगी यहाँ पर आपकी लो। अब मान लीजिए भाई हमारा ये एक स्कूबा डाइवर है, ये अपने साथ भाई साहब एक सिलेंडर लेके जाते हैं, आपको पता ही होगा है ना, ऑक्सीजन का। और ये क्या करते हैं, डीप सी में जाते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने डीप सी में जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये भाई नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है भाई, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब ये आपके डीप सी में जाएंगे तो इनके सिलेंडर में जो एयर जो भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा पहले नाइट्रोजन भी होती थी, ठीक है, वो सब भी क्या होगी, इनके ब्लड में क्या होगी, हाईली डिजोल्व हो जाएगी, आप कह सकते हैं कि हाईली सोल्यूबल होगी, ठीक है। जो इनके साथ सिलेंडर है, जो गैसेस उसमें है, वो इनके ब्लड के साथ क्या होगी, हाईली सोल्यूबल हो जाएगी। अगर वो सोल्यूबल हाई हो जाएगी तो देखिए इसमें नाइट्रोजन भी है, और जब ये स्कूबा डाइवर वापस आते हैं, ठीक है, अब ब्लड में नाइट्रोजन भी मिक्स हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, काफी पेन वगैरह भी होता है। तो मेन कंसेप्ट यही है। तो क्या हुआ है, देखिए समय के साथ पहले इनके सिलेंडर्स में क्या, स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में कौन सी गैस होती थी, ऑक्सीजन होती थी, नाइट्रोजन होती थी। लेकिन अब ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया है, हीलियम को कर दिया है। हीलियम को करने अब हीलियम गैस यूज होती है, क्यों, क्योंकि हीलियम क्या है, कैसी गैस है आपकी, इट्स अ लेस सोल्यूबल गैस। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है आपकी, कम होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, हाई प्रेशर पे आपका जो है ब्लड के साथ क्या नहीं होगी, ब्लड में मिक्स नहीं होगी, ब्लड के साथ सोल्यूबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए अभी करंट में हीलियम का यूज करते हैं, ठीक है। और पहले क्या क्या होता, ऑक्सीजन होती थी और नाइट्रोजन होती थी। नाइट्रोजन सोल्यूबल होने के कारण हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता था, जो आपके स्कूबा डाइवर्स हैं वहां पर आप क्या देखेंगे कि N2 बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर पहले वाले केस में कि क्या होता है, N2 बबल्स बन जाते हैं, और उन N2 बबल्स की वजह से क्या होता था, कई बार क्लोट्स बन जाते थे, और इसके अलावा नर्व ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते थे। लेकिन आपको की फैक्ट क्या याद रखना है कि अगर आप बात करते हैं करंट में, तो इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन अब क्या मिक्स करी जाती है, हीलियम मिक्स करी जाती है विद ऑक्सीजन सिलेंडर। और रीजन क्या है कि जो हीलियम है वो लेस सोल्यूबल है देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। तीसरा एप्लीकेशन यहां पर हम लोग देखते हैं हेनरी का, एट हाई एल्टीट्यूड। एट हाई एल्टीट्यूड, ओके। अब मान लीजिए ये हमारा एक कंडीशन है, ठीक है, ये आप कहीं पहाड़ पर गए हैं, ठीक है, और काफी हाइट पर गए हैं। तो एट हाइट क्या देखोगे आप, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कैसा है भाई, हाई है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर प्रेशर लो है तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी भाई, लो हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, सो अगर आप लोग हाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड पर। अब प्रेशर कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, वो क्या होगी, कम डिजोल्व होगी, लेस ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, लेस ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड स्ट्रीम। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कि जो लोग आपका जो है क्या करते हैं, आपका माउंटेन्स वगैरह चढ़ते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है तो वो अपने साथ क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कैरी करता है। क्यों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और लो ऑक्सीजन के लेवल के कारण क्या क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, और साथ साथ क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। डेथ भी क्या हो सकती है, हो सकती है। तो ये होती है आपकी हेनरी की एप्लीकेशन। एक लास्ट एप्लीकेशन और है, काफी सिंपल है, जो कि है आपकी हेनरी लॉ इन रेस्पिरेशन।
देखिए ये एप्लीकेशन क्या बताती है आपको, हेनरी लॉ ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको बताती है दैट द अमाउंट ऑफ गैस dissolve in blood stream directly proportional to the partial pressure of gas O2 in air। सो ये सारी बातें हैं आपको जो कि जाननी है आपको हेनरी लॉ में। क्या क्या जानना है, डेफिनेशन जो कि आप जान चुके हैं, फॉर्मूला जान चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरी लॉ कांस्टेंट ये आप जान चुके हैं, और एप्लीकेशन, और यही आपसे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।